डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, उसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, फिर डैश के बाद नाम आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्स आ गया, फिर उसके बाद ग्रुप आ गया और उसके बाद यहाँ पे फ़ी आ गई। आपका डाटा किसी और नौइयत का भी हो सकता है। अब करना कैसे है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू राइट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे फंक्शन जो यूज़ करेंगे वो कॉनकैटिनेट का हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कॉनकैटिनेट टाइप करने के बाद आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे सेल 1 है हमारे पास, ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने कॉमा देना है, इन्वर्ट कॉमा देना है और यहाँ पे आपने वो स्पेशल करैक्टर ऐड करना है, जैसे कि डैश हो सकता है, हैश हो सकता है, या उसके अलावा स्टार हो सकता है, या उसके बाद स्लैश वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डैश का यूज़ कर रहा हूँ। इन्वर्ट कॉमा क्लोज किया, कॉमा टाइप किया, फिर उसके बाद सेकंड सेल में क्लिक किया, फिर कॉमा टाइप करते हैं, इन्वर्ट कॉमा, फिर डैश देते हैं, फिर इन्वर्ट कॉमा और फिर कॉमा देंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट सेल में क्लिक करना है, कॉमा देंगे, इन्वर्ट कॉमा, डैश, इन्वर्ट कॉमा और कॉमा टाइप करेंगे। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट सेल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, इन्वर्ट कॉमा, डैश, इन्वर्ट कॉमा और कॉमा टाइप करेंगे और लास्ट में आपने इस कॉलम पे क्लिक कर लेना है, लास्ट वाले सेल के ऊपर। उसके बाद आपको इन्वर्ट कॉमा और डैश देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वैल्यू 4500 शो होनी चाहिए, उसके आगे कोई डैश वगैरह नहीं आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए डाटा मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखें कि तमाम सेल्स आपके पास यहाँ पे एक ही सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और तमाम डाटा के दरमियान यहाँ पे डैश भी आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, डैश की बजाय आप कहते हैं यहाँ पे स्टार, स्लैश या हैश कुछ और देना चाहते हैं, तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। मगर इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले को आपने वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से होम पे क्लिक करें, इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट पे आना है और पेस्ट एज वैल्यू कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एस्केप का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करें। जैसे कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने डैश टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करें। जहाँ जहाँ भी डैश लिखा होगा वहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए डाटा हमारे पास आ चुका है सारा। और उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। तो रिप्लेस हम किसके बदले करने चाहते हैं, यहाँ पे स्लैश भी दे सकते हैं और स्टार भी दे सकते हैं, आप आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे डबल स्लैश का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ जहाँ जहाँ डैश आ रहा था वहाँ पे डबल स्लैश आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो खैर कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, डाटा को दोबारा अंडू कर लेता हूँ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप MS एक्सेल के अंदर डिफरेंट कॉलम में लिखे हुए डाटा को एक ही सेल में किस तरह से ला सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।